चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे योद्धा की कहानी में चलते हैं जिनका नाम सुनते ही वीरता, स्वाभिमान और आज़ादी की एक तस्वीर बन जाती है। हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी के मेवाड़ के उस शासक की जिसे कोई झुका नहीं पाया, अजय महाराणा प्रताप। सोचिए, ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने उस दौर के सबसे ताकतवर साम्राज्य यानी मुगल सल्तनत के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। जब हिंदुस्तान के ज्यादातर राजे रजवाड़े सम्राट अकबर की हुकूमत मान रहे थे, तब मेवाड़ की मिट्टी से एक आवाज गूंजी जिसने कहा, हम आज़ाद थे और आज़ाद रहेंगे। तो इस पूरे सफर में हम सबसे पहले महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे उनके उस मजबूत इरादे को जो किसी के आगे नहीं झुका, हल्दी घाटी और दिवेर की उन जबरदस्त लड़ाइयों को समझेंगे और आखिर में उनकी उस विरासत को देखेंगे जो आज भी जिंदा है। तो देखिए, 16वीं सदी का भारत एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था। एक तरफ मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें फैला रहा था, तो दूसरी तरफ था मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश जो सदियों से अपनी आज़ादी के लिए लड़ता आया था। और इसी राजवंश में साल 1540 में जन्म हुआ महाराणा प्रताप का। वो मेवाड़ के 13वें शासक बने। उनका पूरा जीवन मानो मुगल विस्तारवाद के खिलाफ एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। तभी तो आज भी उनका नाम हिम्मत, त्याग और कभी ना टूटने वाले इरादे का दूसरा नाम है। अब यहां कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। सम्राट अकबर ने सीधे सीधे जंग का ऐलान नहीं किया। वो एक बहुत चालाक शासक था। उसने पहले सोचा कि क्यों न महाराणा प्रताप को बातचीत के जरिए ही अपने अधीन कर लिया जाए। और इसीलिए अकबर ने एक के बाद एक 4 दूत भेजे मेवाड़। सबसे पहले 1572 में जलाल खां पहुंचे, फिर 1573 में मानसिंह आए, उनके बाद भगवान दास और आखिर में राजा टोडरमल। लेकिन हर दूत को हर बार एक ही जवाब मिला, मेवाड़ किसी की गुलामी नहीं करेगा। प्रताप का फैसला पत्थर की लकीर था। जब बातचीत के समझाने बुझाने के सारे रास्ते बंद हो गए तो फिर एक ही रास्ता बचा था, युद्ध। और इसी का नतीजा था भारतीय इतिहास की वो लड़ाई जिसके बारे में हम सब ने सुना है, हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 का दिन। मैदान में एक तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनकी सेना में करीब 3000 घुड़सवार और 400 भील तीरंदाज थे, तो दूसरी तरफ राजा मानसिंह की अगुवाई में खड़ी थी 5 से 10,000 सैनिकों की एक विशाल मुगल फौज। और यहां एक बात पे गौर कीजिएगा, प्रताप के एक सबसे खास सेनापति थे एक अफगान योद्धा हाकिम खानसूरी। ये लड़ाई कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, 3 घंटे से ज्यादा चली। ये एक भयानक जंग थी। इसमें महाराणा प्रताप बुरी तरह जख्मी हो गए। जब मुगल सेना ने उन्हें लगभग घेर ही लिया था, तब झालावाड़ ने प्रताप का मुकुट खुद पहन लिया ताकि दुश्मन को धोखा दे सकें। उन्होंने अपनी जान देकर महाराणा को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। और इसी जंग में प्रताप के वफादार घोड़े चेतक की भी जान चली गई। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस युद्ध में जीता कौन? आमतौर पर तो यही कहा जाता है कि यह मेवाड़ की हार थी, लेकिन क्या कहानी सच में इतनी सीधी है? चलिए देखते हैं। मुगलों का मकसद बिल्कुल साफ था, या तो महाराणा प्रताप को पकड़ो या मार डालो और मेवाड़ पर कब्जा कर लो। लेकिन हुआ क्या? वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। मुगल सेना न तो प्रताप को पकड़ सकी और न ही मेवाड़ पर हमेशा के लिए कब्जा कर पाई। प्रताप बच गए और उनकी लड़ाई जारी रही। तो अगर इस नजरिए से देखें तो ये मुगलों के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी थी। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद के जो साल थे वो महाराणा के लिए बहुत मुश्किल भरे थे। उन्होंने महलों की जिंदगी छोड़ दी और अरावली की पहाड़ियों से अपनी जंग जारी रखी। लेकिन जानते हैं, उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि लड़ने का अपना तरीका ही बदल दिया। एक कहानी बहुत मशहूर है कि इस मुश्किल वक्त में महाराणा प्रताप और उनके परिवार को घास की रोटियां तक खानी पड़ी थी। ये कहानी उनके त्याग और तकलीफों को दिखाती है और सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। पर जो ऐतिहासिक सबूत हैं वो हमें एक अलग ही और शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर तस्वीर दिखाते हैं। हो सकता है घास की रोटी वाली कहानी उनके संघर्ष का एक प्रतीक हो, पर असलियत थोड़ी अलग थी। असल में प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और छापामार युद्ध, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, उसमें महारत हासिल कर ली। वो लगातार मुगल चौकियों पर हमला करते और गायब हो जाते। उनके मंत्री भामा शाह ने अपनी पूरी दौलत दे दी, इतनी कि 24,000 सैनिकों की फौज का खर्च 12 साल तक चल सकता था। उनकी सेना के पास सब कुछ था,
वो कोई बेबस भगोड़े नहीं, बल्कि एक बेहद होशियार कमांडर थे। और इसी छापामार रणनीति और दोबारा खड़ी की गई सेना का नतीजा थी एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरे संघर्ष का पासा ही पलट दिया। ये थी दिवेर की लड़ाई। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने 1582 की इस लड़ाई को मेवाड़ का मैराथन कहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसकी तुलना ग्रीस की मैराथन लड़ाई से की, जहां एक छोटी सी सेना ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की फौज को बुरी तरह हरा दिया था। इस लड़ाई का एक ऐसा किस्सा है जो आज भी सुनाया जाता है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने अपने भाले के एक ही वार में मुगल कमांडर सुल्तान खान और उसके घोड़े दोनों को जमीन में गाड़ दिया था। ये दिखाता है कि मेवाड़ की सेना का जोश और ताकत किस हद तक बढ़ चुकी थी। दिवेर की जबरदस्त जीत का असर ये हुआ कि इसके बाद महाराणा प्रताप की सेना ने एक एक करके 36 मुगल चौकियों पर दोबारा कब्जा कर लिया। मतलब पश्चिमी मेवाड़ पूरी तरह से आजाद हो गया था। अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, प्रताप के आखिरी दिन और उनकी विरासत। एक ऐसी विरासत जिसका सम्मान उनके सबसे बड़े दुश्मन ने भी दिल से किया। हुआ ये कि 1585 तक अकबर दूसरी लड़ाइयों में उलझ गया और मेवाड़ पर से मुगलों का ध्यान हट गया। प्रताप ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और मेवाड़ का लगभग सारा इलाका वापस जीत लिया। उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और अपने राज्य को फिर से खड़ा करने में जुट गए। और 19 जनवरी 1597 को 56 साल की उम्र में वो एक आज़ाद राजा की तरह अपनी ही राजधानी में दुनिया से चले गए। कहते हैं कि लाहौर में जब सम्राट अकबर तक महाराणा प्रताप के गुजर जाने की खबर पहुंची तो वो एकदम खामोश हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उस वक्त अकबर के दरबार में मौजूद एक कवि थे, दुर्सा आढ़ा। उन्होंने लिखा, हे प्रताप, तूने अपने घोड़ों पर कभी शाही निशान नहीं लगने दिया और अपनी पगड़ी कभी किसी के सामने नहीं झुकाई। असल में जीत तो हर तरह से तेरी हुई और बादशाह हार गया। सोचिए, एक दुश्मन के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। महाराणा प्रताप की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी एक इंसान का आत्मसम्मान और अपने उसूलों पर अड़े रहने का जज्बा इतिहास के पन्नों को कैसे बदल सकता है और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकता है।